कान खोल के सुन ली सब लोग। आज से दीपक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नया मैनेजिंग डायरेक्टर हम हैं और जनरल मैनेजर के पद हमारा छोट भाई रंजीत सिंह संभलिए। और हाँ, जेकरा के भी फैसला मंजूर न होखे अभी इसी वक्त ये कंपनी छोड़ के जा सकेला। ब्रिजेश चाचा, भैया के नेम प्लेट रवा काहे फेंकता नहीं? सोना ही तोरे माई का फैसला बा कि तोरे भैया के जगह पे अब हम ये कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रहब। भैया के जगह केहू नहीं खेले सकत। चुपचाप भैया के नेम प्लेट लगा दी। मरल आदमी के नेम प्लेट लगावल अशुभ होला और वैसे भी तोहार भैया कोनो भगवान ना रहले जेके सुबह शाम माला फूल चढ़ावल जाए। हमार भैया के नाम तमीज से ला। ई मत भूला कि उनकरा सामने तोहार औकात कुछ नहीं खे। हमके हमारा औकात मत बताओ, ना तो वही कस के रगड़ देव तो तोके तोरा औकात पता चल जाई। इतना हिम्मत कि हमरे भैया पे हाथ उठौले? हाँ, अम्मा, ई देखा, ई दो कौड़ी के आदमी हमरा साथे कैसे बर्ताव करता। भैया एकरा के फैक्ट्री से निकाल देले रहलन, फिर भी आ गइल बा। अम्मा, हमरा तो बुझाता कि दोनों भाई मिलके भैया के खिलाफ कोनो बहुत बड़ा साजिश रचत हरसन। ई दोनों के अभी फैक्ट्री से निकाल दो, निकाल दो अभी। ब्रिजेश जी, ये सब का होता? हमरा तो बुझाता कि हम रउआ के मैनेजिंग डायरेक्टर बना के बहुत बड़ गलती कर देनी। काहे कि रउआ के ऑफिस में रउआ के स्टाफ के सामने एगो लड़की रउआ के तमाचा मार देलस और रउआ खड़ा होके तमाशा देखता नहीं। अगर हम रउआ के जगह पे होती तो अब तक एकरा के धक्का मार के बाहर निकलवा देले रहती। ए, निकल यहाँ से। और आज के बाद दोबारा यहाँ ऑफिस में कदम मत रखिए। चल, निकल। रुक 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 रुक, क्या कर सामान है रे? हमार सामान है और आज से हम एजे रहब। अरे रउआ तो पूरा बोरिया बिस्तर लेके आ गइल बनी। राउर घर में आग लग गइल बा का हो? हसमुख, तमीज से बात करा। ब्रिजेश जी आज से इहे रही हैं और इनका सामान दीपक के कमरा में पहुंचा दो। दीपक भैया के कमरा में? हाँ, उन्हीं के कमरा में। रुको, तू लोग हमरा भैया के ऑफिस पे कब्जा कर लेला, हम बर्दाश्त कर लेनी, लेकिन एक बात याद रखिया, हम अपना जीते जी भैया के कमरा पर तोहार कब्जा ना होके दे। ए ब्रिजेश, अपनी कचरा पचरा उठावा और चुपचाप यहाँ से निकल जा। ई रहल ऑफिस वाले थप्पड़ के जवाब। और एक बात तू सुन ले कान खोल के, आज के बाद हमरे काम में टांग अड़ौले तो तोरू हॉल करब कि कहीं मुंह दिखावे लायक ना रहे। हसमुख, तू मुंह का देखता रे? इनका सामान दीपक के कमरा में पहुंचा दे। जी मालकिन। मालिक के मरला के
एक सप्ताह भी ना भइल ये कि लोग अपन अपन रंग दिखावे लागल। हस्बैंड, हमार भैया जिंदा पाड़े और तू देख लिया, वो बहुत जल्दी आई है और ई लोगन के सर्वनाश करी है, सर्वनाश। अरे ते काहे रोवत आड़े रे? जा हमरा लिए कुछ खाए पिए खातिर ले आ। अरे आज सवेर में 7 बजे के 10 गो रोटी नाश्ता में खैले बानी, अब देखा 10 बजाता। और सुना, हमरा खैला पियला के ठीक से ध्यान रखा, नहीं तो तोहर कनकुचवा नोच ले। और सुना, एक बात हमार ध्यान से सुना, अब फैक्ट्री के मालिक हमार बहन हेमलता बानी और ये पूरा घर के मालिक अब हम बानी है, बुझला? तो रोज 10 गो रसमलाई, 3 लीटर दूध, आधा किलो काजू बादाम, और अगर 3 टाइम नाश्ता 3 टाइम खाना हमरा के नहीं देला ना, तो तोहार नौकरी खत्म। हाँ तो खत्म। हमरा कोनो फर्क ना पड़ेला, काहे कि हम तहरा जैसे नहीं जा फिर में ना ढको सतानी, मेहनत करतानी तो 2 वक्त के रोटी खातानी। अच्छा हाँ, और तू हमरा के नौकरी से का निकलवा तो निकाल दा, हमरा कोनो फर्क ना पड़ी, काहे कि हमरा जैसा ईमानदार आदमी के केहू नौकरी पे रख ली। तू सोचा तो और का हुई? बगिया से भाग। आरती बिटिया, ये हवन ब्रिजेश बाबू और ये उनका छोट भाई रंजीत बाबू। इनकरा से ही तोहार बियाह तय होत बा। वैसे था हम शुरू से आरती से ब्याह कर चाहत रही, लेकिन कबो बताओनी ना, हम सरप्राइज देल चाहत रही। हमरा के तो लड़का पसंद बा और वैसे भी तू दोनों जने एक दूसरे के जानत बाड़ा। हमरा तरफ से ही बियाह पक्का। देखिए अनु बाबू, आरती अब हमारा घर के बहू बने वाली बड़ी और हमारा कुल खानदान में बियाह भइला के बाद बहू बेटी घर से ना निकले, नौकरी ना करेनी। रहुआ आरती जी से कह दे कि वो काल से नौकरी से इस्तीफा दे दे। हाँ, कहीं घूमे फिरे भी जाए के होता रंजीत के ही साथ जाइए। ठीक बा, जैसन राउर मर्जी। आरती बिटिया, तू नौकरी से इस्तीफा दे दे। कल से तोहार ऑफिस जायल बंद, समझ लू? जी बाबूजी। हसमुखवा, यह इतना बड़ सोसाइटी के पार्टी चला था, आ तू दीपकवा के याद में आंसू बहाता रे? जो अरे साइड में जो 2 पैक मार और फिर अरे तू गरीब लोग गरीब रहवा। मामा जी, भगवान बहुत अच्छा काम कैले कि हमरा गरीबे पैदा कैले, काहे कि तहनी जैसे ऊंची सोसाइटी वाला लोग जेकर नमक खाला ओकरे जख्म पे नमक छिड़केला, बाकी हम गरीब लोग एक बार केकरो नमक खा ले भी नहीं ना तो पूरा हक अदा कर देवे नी मामा जी। आई हमार आंसू ना हा, ई घर के खाई नमक निकल रहल बा हमर आँख से, तारा समझ में ना आई। अगर अपना जबान से एक लफ्ज निकल ले तो तोड़ जबान खींच ले। भैया, आज से एकर सारा पढ़ाई लिखाई बंद, आ एकरा के नौकर वाला कमरा में शिफ्ट करा और काल से घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा धोवल घर के सारा काम एकरा से करवैहा। और अगर ई तनिको भी मलिकाना तेवर दिखौलस तो एकरा के मार मार के चमड़ी उतार लिहा। ले जा यहाँ से। अरे हसमुखवा जी मालिक।
जा एकरा के अपन बगल वाला रूम में शिफ्ट कर दे। जा। हे कहाँ जाता रे? ये सब काम के करी रे? तोर बाप कि तोर मुअल का भाई हैं? मामा ई राखी ना हम भैया के फोटो पे चढ़ा के आवत तानी। तोरे राखी चढ़ौला से तोर मरल भाई वापस ना आई हैं। आई हैं, वो जरूर आई हैं और तू पापियन के सर्वनाश करिए। ए, बहुत जबान चलता तो है, बहुत जबान चलता है। भाग यहाँ से। दीपक भैया, हम कहले रहनी लो हमार भैया आए हैं। अब आग फाड़ फाड़ के देख ला सन, आ गए ले हमार भैया तोहनी के पाप के अंत करे खातिर। ना ई दीपक नहीं के हो सकत। ते 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 के हमारा बहुरूपिया? हाँ अच्छा अनरा गेल बाड़ू लौकत नहीं खे तो चश्मा लगा ला। दीपक है हम, दीपक। हेलो। हाँ हेलो आजी साहब। हाँ बोली। आजी साहब रहुआ तो जाना तानी ना कि दीपक के मरला हफ्ता 10 दिन हो गए। हाँ तो हमारा घर में दीपक के चेहरा वाला कौनो बहुरूपिया आइल बा, वो अपने आप के दीपक कहा था। रहुआ जल्दी आई। ठीक बा। थोड़ी देर रुक जो, आजी साहब आवत रहे, वो खुदे बता दिए कि तिके हुए। आईजी के बुलाला, डीआईजी के बुलाला, कलेक्टर के बुलाला और मन करे तो मजिस्ट्रेटों के बुलाला। तू अपने पिछवाड़ा के पूरा ताकत लगा ला। तोरा पिछवाड़ा से हवा निकल जाए, लेकिन तू साबित ना कर पेबा कि हम दीपक नहीं। सही सोचता रहा तू लोग, एकदम सही सोचता रहा। हम दीपक ना है, हम वो दीपक ना है जो ना कि तू लोग अपना इशारा पे नचावत रहा। जब उठे कहा तो उठे और जब बैठे कहा तो बैठे। हम वो दीपक हैं जौन अब तोहनी के बंदर की तरह नचाई। अब तो हमरा पूरा यकीन हो गई कि तय हमार बेटा ना हुए। कहे कि हमार बेटा तोहरा जैसन जानवर ना रहे। सही कह दिया बुढ़िया। हाँ ये सही कह दिया। हम तोर बेटा ना है, हम तोर बेटा है ये ना है। हम तो तोर सौतेला बेटा है। भैया बहुत शुभ दिन के आइला भैया, और हमरा विश्वास के टूटे से बचा लेला। अजी साहब पकड़ लिए एकरा के। उहे बहुरूपिया हा जौन अपना आपके। जब तक ही साबित नहीं हो जात कि वो दीपक हवन, तब तक पैसा के कौनो लेन देन मत करिया लोग, बुझला? ना ता कानून केहू के ना छोड़ेला, ये बात याद रखिया लोग। अरे बहन, अगर ये साबित हो गई कि यह दीपक है, तो हमारी जिंदगी के दीपक तो बुझा जाए। चुप करा भैया। वो अब ई कोर्ट में कबो साबित न कर पाई कि वह दीपक है। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो मिस्टर, आपकी माता हेमलता जी का कहना है कि आप उनके बेटे नहीं हैं। जी वो सही कह रही हैं, मैं उनका बेटा नहीं हूं। अगर ये मेरी मां होती तो मुझे सीने से लगा लेती, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगवाती। दरअसल ये मेरी मां नहीं, सौतेली मां है। आखिरी बार आपको 8 दिन पहले देखा गया और फिर अचानक से आप गायब हो गए। कहाँ चले गए थे? हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा था। ओह, हॉस्पिटल में इलाज? किस चीज का? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और आपकी गाड़ी खाई में गिर गई, तो फिर आप अस्पताल कैसे पहुंच गए? जी नहीं, मेरी गाड़ी खाई में नहीं गिरी थी, मेरी गाड़ी ट्रक से लड़ी थी और एक्सीडेंट के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया
तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। यस योर ऑनर, मेरे मुवक्किल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये रहा संजीवनी हॉस्पिटल का बिल। योर ऑनर, मैं संजीवनी हॉस्पिटल इंक्वायरी के लिए गया था। उसके हिसाब से मिस्टर दीपक जो कुछ भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। हाँ, तो आप होश में आने के बाद आपने सबसे पहले सूचना अपने घर वालों को क्यों नहीं दी? क्योंकि मुझे 3 दिन बाद होश आया, और होश में आने के बाद डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह दी। 5 दिन के बाद रक्षाबंधन का त्योहार था। मैंने सोचा अपनी बहन सोना को सरप्राइज दूंगा, और 8-10 दिन घर से बाहर रहना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और जो लोग मेरी मौत की कहानी रच रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि मैं सिर्फ 8 दिन बाद घर आया हूं, 8 साल बाद नहीं। ये हस्ताक्षर पहचानते हैं आप?